राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे दो बहुओं की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चंदनपुर गांव में एक सुमित्रा नाम की बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के दो बेटे और दो बहुएं थीं। बड़ी बहू थोड़ी सांवली थी और थोड़े गरीब परिवार से थी। छोटी बहू गौरी और सुंदर थी और थोड़े अमीर परिवार की थी, इसलिए थोड़ी घमंडी भी थी। लेकिन बुढ़िया जो थी वह अपनी छोटी बहू को बहुत मानती थी। एक दिन की बात है, सुबह सुबह बड़ी बहू आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसकी सास जो वहाँ पर आई और बड़ी बहू से कहने लगी, बड़ी बहू, मैं कब से देख रही हूँ तुम झाड़ू ही लगा रही हो। घर का और भी काम है, उसे कब करोगी? क्या घर में और काम नहीं है? बड़ी बहू कहने लगी, जी माँ जी, मैं काम ही कर रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाऊंगी, उसके बाद खाना बनाऊंगी। तभी उसकी सास बोली, अच्छा, उसके बाद कहना खाना खाऊंगी। कितनी देर हो रही है, तेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आता है। फिर वह बड़ी बहू से कहने लगी, बस अभी तुरंत काम हो जाना चाहिए। तो वह कहने लगी, माँ जी, हो जाएगा। फिर उसकी सास कहने लगी, मैंने सोचा था कि मेरी बहू बहुत गुणवान होगी, लेकिन पता नहीं, तुम तो किसी काम की नहीं हो। मुझे भूखा ही रखती हो, समय से कभी खाना नहीं बनाती हो। तुमने तो आकर मेरे घर में पता नहीं कौन से जन्म का बदला लिया है। बड़ी बहू मन ही मन में सोचती है कि कितने सारे घर के काम होते हैं और मैं अकेली ही करती हूँ। मैं कितनी थक जाती हूँ। कोई अगर मेरी मदद कर देता तो कितना अच्छा होता। और फिर उसकी सास बड़ी बहू से कहती है कि बहू, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इस तरह मेरे सामने खड़ी होकर क्या बड़बड़ा रही हो तुम? फिर बड़ी बहू कहती है कि माँ जी, कुछ नहीं, मैं अभी नहाकर तुरंत खाने की तैयारी करती हूँ। और फिर छोटी बहू कहती है, माँ जी, आप क्यों चिंता करती हो, और मेरे होते हुए खाना भी बन जाएगा। और मन ही मन मुस्कुराती हुई छोटी बहू अपने घर जो कमरे में चली जाती है और सोचने लगती है कि बिना पैसे की नौकरानी मिली हुई है। और अपने कमरे में जाकर सोचने लगती है कि इस जेठानी जी को तो मैं घर से निकलवा कर ही दम लूँगी। और फिर वह सोचती है कि ऐसी क्या योजना बनाई जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। फिर छोटी बहू रसोई में जाकर देखती है कि सबसे पहले कि टोकरी में सब्जियां रखी हुई थी। वह सोचने लगी कि अगर मैं ये सब्जियों की टोकरी ही गायब कर देती हूँ तो ना रहेंगी सब्जियां और ना बनेगा खाना। छोटी बहू सब्जियों का टोकरा कहीं छुपा देती है और कहती है, चलो, अब मुझे जो करना था वह मैंने कर दिया, अब तो बस तमाशा देखने की बारी है। फिर बड़ी बहू नहा धोकर रसोई घर में आती है और देखती है इधर उधर कि अब जल्दी से जल्दी सब्जियां काटकर खाना बना देती हूँ। फिर वह देखती है कि सारी की सारी सब्जियां तो गायब हैं। फिर वह अपने आप से ही कहती है, अरे ये क्या हो गया, सारी सब्जियां तो ख़त्म हो गईं। तो वह सोचती है, अब खाना कैसे बनाऊं? तभी वह सोचती है, चलो आज दाल चावल और जो आलू बचे हैं इन्हीं से खिचड़ी बना देती हूँ। सभी को जब भूख लगी है तो कुछ ना कुछ तो खिलाना ही होगा। फिर बड़ी बहू कुछ देर में ही खिचड़ी बना लेती है और बड़ी बहू कहती है कि बस अब इसे गर्मा गर्म परोसना बाकी है। पर उससे पहले वह उस गांव में एक साधु बाबा रहते थे जो अपनी तपस्या में लीन रहते थे। बड़ी बहू का नियम था, जब भी खाना बनता सबसे पहले उस साधु बाबा को खाना देकर आती थी, क्योंकि यह उसका रोज का नियम था। जब खिचड़ी बनकर तैयार हो गई तो बड़ी बहू ने रोज की तरह आज भी साधु बाबा को खाना देने चली गई। बड़ी बहू साधु बाबा को खाना देकर आती है, जो कि गांव के चबूतरे पर ही तपस्या क्या करते थे। फिर साधु बाबा बड़ी बहू से कहते हैं, बेटी, तुम्हारी इस भक्ति के कारण ही तो मुझे
रोज 2 वक्त का खाना प्राप्त होता है। ऊपर वाला तुम्हारा मंगल करे। फिर बड़ी बहू घर आकर सबको खाना परोसती है। सभी लोग खाना खाते हैं और कहते हैं आज तो खाने का स्वाद कुछ अलग ही है। कितने दिनों के बाद आज घर में खिचड़ी बनी है। फिर छोटा भाई जो कि छोटी बहू का पति था, वह कहता है माँ, मुझे भी कितने दिनों से खिचड़ी खाने का मन कर रहा था। वाह भाभी, आज तो पेट भी भर गया और मन भी भर गया। फिर छोटी बहू सोचने लगी, अरे यह क्या, यह तो दाव मेरा गलत पड़ गया। मैंने तो सब्जी छिपाई इसलिए थी कि चलो बड़ी जेठानी को घर से निकलना पड़ेगा या जो भी घर में तमाशा होगा उसे देखकर मजा आएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही होगा। इसने तो जो बचा हुआ था उसी से खाना बना लिया। फिर उसकी सास कहने लगी, बड़ी बहू की चाहे जितनी बुराई कर लें, लेकिन उससे अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता, समझे बेटा। फिर छोटी बहू कहने लगी कि तुम्हें तो मैं सबक सिखा कर रहूँगी जेठानी जी, तुम्हारी इस तरह की गुणगान मैं इस घर में नहीं देख सकती। इस खाने की वजह से ही तुम्हें इस घर से अब जाना पड़ेगा। आज का खाना ख़त्म करो, फिर मैं तुम्हें मज़ा चखाती हूँ। छोटी बहू अपने मन में ही योजना बनाने लगी। अगले दिन बड़ी बहू खाना बनाने लगी और छोटी बहू उसके पीछे निगरानी रखती कि कब मौका मिले और वह खाने में कुछ मिला दे। फिर बड़ी बहू खाना बनाते बनाते कहने लगी, ज़्यादा मसाले न डालते हुए हल्के मसाले में ही आज खाना बनाती हूँ ताकि सभी लोग अच्छे से खाएंगे। छोटी बहू चुपके से जो बकरी की आवाज़ निकालती है। फिर बड़ी बहू सोचने लगी, अरे इस बकरी को क्या हो गया, लग रहा है भूखी है ये भी, चलो इसे घास डाल के आ जाती हूँ। बड़ी बहू बकरी को घास डालने जाती है और चुपके से फिर छोटी बहू रसोई घर में आकर खाने में बहुत सारा तेल डाल देती है। छोटी बहू फिर अपनी सास को लेकर आती है और कहती है, माँ जी ज़रा देखिए तो जो जेठानी जी इतना अच्छा खाना कैसे बनाती हैं, उन्हें तो घर के खर्चों से कोई मतलब ही नहीं है, कैसे जो बर्बादी पर उतरी हुई हैं। फिर उसकी सास देखती है खाने में बहुत सारा तेल है तो वह कहती है कि बड़ी बहू ये तुम क्या कर रही हो, घर का सारा तेल एक ही दिन में खाने में डाल दोगी क्या। फिर बड़ी बहू को बहुत डांट लगती है और बड़ी बहू कहती है कि नहीं माँ जी, मैंने तो इतना तेल नहीं डाला था, पता नहीं कैसे हो गया। फिर उसकी सास कहती है, बड़ी बहू कान खोल के सुन लो, बड़ी बहू अगर दोबारा मैंने ऐसा देखा तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। दूसरे दिन बड़ी बहू बर्तन मांज रही थी, तभी छोटी बहू आकर कहती है, अरे ये क्या, अभी तक खाने की तैयारी शुरू नहीं की दीदी आपने, मुझे तो आज बहुत जोरों की भूख लग रही है। फिर बड़ी बहू कहने लगी, बस छोटी, बर्तन धोकर मैं खाना तुरंत बनाती हूँ, जल्दी सब हो जाएगा। फिर छोटी बहू कहती है, नहीं नहीं दीदी, आप पहले खाना बना लीजिए, फिर बाद में आकर बर्तन धो लीजिएगा। फिर बड़ी बहू कह देती है, ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। बड़ी बहू बेचारी गरीब घर की थी। छोटी बहू भी उस पर सास की वजह से जो अपनी रौब चलाती थी। बड़ी बहू का पति भी उसका विरोध नहीं करता था, इसलिए सब लोग उसे घर की नौकरानी ही समझते थे। बड़ी बहू बेचारी चुपचाप सब सहन करती रहती थी और छोटी बहू के कहने पर वह तुरंत रसोई घर में जाकर खाना चढ़ा देती है। फिर बड़ी बहू खाना बनाने चली जाती है और खाना बनाती है तो पीछे से छोटी बहू फिर से वही निगरानी चालू कर देती है कि कब बड़ी बहू इधर उधर हो और सब्जी पकने में जो अभी समय था तो वह उसकी सब्जी बिगाड़ दे। बड़ी बहू सोचने लगी, अभी सब्जी बनने में समय लगेगा, क्यों ना तब तक मैं जो बर्तन बच गए हैं उनको धोकर ले आती हूँ। बड़ी बहू बर्तन धोने चली जाती है और पीछे से छोटी बहू आकर खाने में बहुत सारा नमक मिला देती है। फिर बड़ी बहू खाना बन जाने पर रोज की तरह जो साधु बाबा को पहले खाना पहुँचाने जाती है।
फिर साधु बाबा कहते हैं, बेटी तुम कितने दिनों तक इस तरह इस बूढ़े को खाना खिलाओगी? तो बड़ी बहू कहती है, बाबा जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं आपको बिना खिलाए ना तो मैं खुद खा पाऊंगी और ना ही दूसरों को खिला पाऊंगी। साधु बाबा बोलते हैं, बेटी ऊपर वाला तुम्हारा कल्याण करे। साधु बाबा खाना खाने लगते हैं। तभी साधु बाबा को खांसी आ जाती है। बड़ी बहू पूछती है, बाबा क्या हुआ? तो साधु बाबा कहने लगे खांसते हुए, बेटी तुमने खाने में इतना नमक क्यों डाल दिया? बेटी क्या इसमें बहुत ज़्यादा नमक है? तो बड़ी बहू कहती है, क्या बाबा नमक ज़्यादा हो गया? लेकिन कैसे? आखिर यह सब कैसे हो रहा है? कल खाने में बाबा तेल ज़्यादा हो गया था तभी और आज बाबा जो खाने में नमक, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। साधु बाबा बहुत पहुँचे हुए बाबा थे। वे अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि छोटी बहू खाने में नमक डाल रही थी। तभी साधु बाबा एक कटोरी जादुई बड़ी जो बड़ी बहू को देते हैं और कहते हैं, ले बेटी खाने में एक बड़ी डाल देना, तुम्हारे खाने का स्वाद अच्छा हो जाएगा। फिर वह बड़ी अपने खाने में डालने के लिए साधु बाबा से आशीर्वाद लेकर अपने घर आ जाती है और घर आकर एक बड़ी निकालकर वह खाने में डाल देती है और सब लोगों के साथ बैठकर उन्हें खाना परोस देती है और बाद में खुद भी खाती है। सबको खाना उस दिन बहुत स्वादिष्ट लगता है और वे कहते हैं, अरे वाह आज तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है, वाह मज़ा आ गया खाकर। सही में भैया, छोटा भाई कहता है, ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा, वाह बहुत ही स्वादिष्ट है। अब छोटी बहू यह सुनकर सोचने लगती है, क्या मैंने नमक नहीं डाला था? क्या कोई बात नहीं, मैंने इतना नमक डाला है फिर भी इन लोगों को इतना नमक क्यों नहीं लग रहा? क्या बात है, कल इसके खाने को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। वह मन ही मन में ठान लेती है, क्योंकि वह अपनी जेठानी से मन ही मन बहुत नफरत करती थी। और बड़ी बहू खाना जब अगले दिन बना रही थी तो खाना लगभग बन चुका था। खाने लगाने की तैयारी करके आती हूँ यह सोचकर बड़ी बहू बाहर आ जाती है और फिर छोटी बहू रसोई घर में जाती है और कहती है, आज इस महारानी को अच्छा सबक सिखाऊंगी, आज खाने में ढेर सारी मिर्ची मिला दूंगी। फिर उसके बाद वो एक कटोरी मिर्ची मिला देती है। फिर बड़ी बहू आती है और कहती है, खाना तो बनकर तैयार हो गया। साधु बाबा के कहे अनुसार वह एक मसाले वाली बड़ी जो साधु बाबा ने जादुई बड़ी दी थी उसे वह खाने में डाल देती है और यह सब छोटी बहू छुपकर देख रही थी। तो वह सोचने लगी, अच्छा यह सब इस मसाले का कमाल है, इससे बिगड़ा हुआ खाना भी स्वादिष्ट हो जाता है। तो ठीक है, कल मैं भी अपने हाथों का कमाल दिखा देती हूँ। और सब लोग जब खाना खा रहे थे तभी सासू माँ बोली, आजकल तो बड़ी बहू के खाने में अलग ही स्वाद होता है और लगता है कि कोई नया मसाला लेकर आई है बहू। तभी छोटी बहू कहती है, माँ जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा खाना तो मैं भी बना सकती हूँ। तो उसकी सासू माँ कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसा खाना बना, और भी हमारी बहू तो गुणवान है, सुंदर है, रूपवान है और खाना बनाएगी तो और भी गुण सामने आ जाएंगे। तो छोटी बहू कहती है, हाँ हाँ मैं ऐसा खाना बनाऊंगी, आप सब उंगलियां चाटते रह जाओगे, मुझे मौका तो मिले सासू माँ, और मैं खाना बनाऊंगी, सब खाते रह जाएंगे। फिर सासू माँ बोली, क्या बात है, वाह वाह बहुत अच्छी बात कही तुमने कल तुम ही खाना बनाना छोटी बहू, कल एक दिन के लिए बड़ी बहू खाना नहीं बनाएगी। छोटी बहू कहने लगी, ठीक है माँ जी। तो सासू माँ जो बड़ी बहू से कहती है, बड़ी बहू कल का खाना छोटी बहू बनाएगी, कल खाना तुम नहीं बनाओगे। और अगले दिन छोटी बहू खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रही थी और मन ही मन बोल रही थी
कहती है, हे भगवान, सब्जियां काटते काटते तो मैं थक गई। अब चाहे जो भी हो, किसी तरह से तो खाना बनाना ही है। थोड़ा बहुत पकाकर उनमें वह जादुई बड़ी डाल दूंगी, क्योंकि बड़ी जेठानी जी को तो खाना बनाना आता है, इसलिए वो तो खाना बना लेती हैं। मुझे तो खाना बनाना नहीं आता, इसलिए यह मसाले वाली बड़ी डाल दूंगी। खाना स्वादिष्ट हो जाएगा और सब मेरी वाहवाही करेंगे और जिठानी जी को इस घर से चलता करेंगे। और वह सोचती है, जिठानी जी को खाना बनाना आता है, इसलिए जिठानी जी तो एक बड़ी डालती थी, और वह खाना बनाना उसे आता नहीं है, तो एक बड़ी काफ़ी नहीं होगी, इसलिए उसने 10-15 मसाला बड़ी जो अपने खाने में डाल दी। अब जो खेल है बढ़िया ही दिखाएंगी। वह सोचती है, सब लोग खाने बैठेंगे तो मेरी तारीफ़ करेंगे कि क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। और बड़ी बहू कहने लगी कि छोटी के हाथ का खाना आज मैं बड़े शौक़ के साथ खाऊंगी, क्योंकि आज कितने दिनों बाद मुझे भी खाना बना बनाया नसीब होगा। तो सासू माँ बड़ी बहू को बोलती है, यही तो काम रह गया तुझे जो तुम कर सकती हो। अगर छोटी बहू घर में नहीं होती तो सोचो तुम्हारा क्या होता। तभी बड़ा बेटा बोलता है, माँ, तुम जो बड़ी बहू को बिल्कुल पसंद नहीं करती हो माँ। तो छोटा बेटा भी कहता है, हाँ माँ, भैया सही कह रहे हैं। तभी बुढ़िया कहती है, बड़े आए बोलने वाले। फिर छोटी बहू आ जाती है और कहती है, माँ जी, आज सबसे पहला खाना मैं आपको ही परोसूंगी। सासू माँ तो फूल के कुप्पा हो जाती है और छोटी बहू की बलैया लेती है कि देखो मेरी बहू देखने में कितनी सुंदर है, कितने अच्छे खानदान से है, बड़े परिवार की है, कितना दान दहेज लाई थी, और एक ये कंगली कहाँ से आ गई। ना शकल सूरत है इसके पास और ना ही इसके माँ बाप के पास दान दहेज। और बेचारी बड़ी बहू अपना सब मुँह लेकर रह जाती है, और छोटी बहू तो बड़ी खुशी खुशी, उसके तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह जल्दी से थाली में भोजन परोसकर सासू माँ के लिए लाती है। तभी सासू माँ कहती हैं, हाँ हाँ, आज मैं जी भरकर अपनी छोटी बहू के हाथों का खाना खाऊंगी। चलो जल्दी से परोसो छोटी बहू। और छोटी बहू खाना परोसकर सासू माँ को खिलाने के लिए लाती है। तो छोटी बहू से सासू माँ कहती है कि छोटी बहू, तुम भी खाना खाओ मेरे साथ। और दोनों सास बहू जो खाना खाने के लिए बैठती हैं, सासू माँ पहला निवाला मुंह में डालती है और मुंह आँख सब लाल हो जाते हैं, और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, अरे बाप रे, यह क्या हो रहा है, मुंह जल रहा है। छोटी बहू भी तब तक पहला निवाला मुंह में डाल चुकी थी, और वह भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, कूदने लगती है, जादुई मसाले ने तो मुझे बर्बाद कर डाला। वह रोने लगती है, अब क्या होगा। सबके सब छोटी बहू का मुंह देखने लगते हैं। बाप रे, वह चिल्ला रही थी, जल गई जल गई, अरे जल रही हूँ कह कह कर कूद रही थी। सासू माँ गुस्सा होकर बोलने लगी, खाने में कितने मसाले डाल दिए, चलो चलो घर से अभी के अभी बाहर निकलो। छोटी बहू कहती हैं कि कहाँ जाऊंगी, चली जाओ यहाँ से। सासू माँ छोटी बहू पर बहुत चिल्लाती है, यहाँ से दूर हो जा, और मेरी तबीयत खराब हो रही है, निकल जा मेरी आंखों के आगे से। ये खाना बनाया है तूने क्या कर दिया। छोटी बहू को तो अंदाज़ा भी नहीं था कि उसका पासा उल्टा पड़ जाएगा, और यह कहते हुए उसकी सासू माँ बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। फिर बड़ी बहू हाथ जोड़कर कहती है कि सच्चाई और नेकी की हमेशा जीत होती है, हमेशा जीत होती है सच्चाई और नेकी की। कर बुरा तो हो बुरा, कर भला तो हो भला। और वह कहती है कि छोटी बहू ने चाल चली तो उसको उसका फल मिला। बड़ी बहू सच्ची थी तो उसका उस घर में आदर सम्मान हो गया, और बड़ी बहू की जीत हुई। जय हो बाबा। वह बाबा जी की जय जयकार करने लगी, आपकी जय हो बाबा, जैसा कर्म वैसा फल। हे प्रभु, जैसा लोग कर्म करते हैं उनका फल तो उन्हें भोगना ही पड़ता है। दोस्तों,
अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।